गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसकी पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और उसी पे आधारित एक सवाल है, आपको इसका आंसर करना है, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से इस सवाल को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। यह आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित है ये सवाल। आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पढ़ा था पिछली क्लास में। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे मैं जनरल फॉर्म आपको बता दूं तो a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, c1 इक्वल टू 0। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म होता है, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको बताना है कि b1 और b2 का मान क्या आएगा। एकदम ध्यान से कीजिएगा, ये आपने पिछली क्लास में किया भी था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर आया एकदम सही है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। b1 b2 का मान जो है आपको बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से,
अगर यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं तो आपका B1 क्या हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। और यहाँ पे B2 अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे B2 क्या हो जाएगा +7। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। ये हमने इस पे आधारित ढेर सारा क्वेश्चन भी पिछली क्लास में किया था। वेरी गुड, क्लियर है ना। चलिए, और ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप याद है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या ये सभी बच्चों को याद है ना। हाँ, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का आपका टॉपिक है संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या होता है संगत और असंगत रैखिक समीकरण युग्म, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी तथा समीकरण युग्म में कितने हल होंगे। जैसे आपने ग्राफ देख के तो बताना सीख लिया था कि अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो, यानी कि प्रतिच्छेदी हो, तो आप बता देते हो कि इसका सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो कि दोनों रेखाएं समानांतर हो, तो आप बता देते हो कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये भी आप पढ़ चुके हो। और ग्राफ अगर एक दूसरे के ऊपर हो, यानी इसी पे दूसरा भी हो, तो आप कह देते हो कि इसमें क्या होगा अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा। और साथ में आप ये भी बता देते हो कि यहाँ पे जो है ये संगत होगा और ये भी असंगत होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और जो जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। बात समझ में आया। तो यही चीज पूछा गया है कि क्या आप ये बता सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो ये आपको दो रैखिक समीकरण युग्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी सामान्य रूप में हमने मान लिया कि ये दो जो है क्या है, तो इसमें कंडीशन होता है, यानी कोई सा भी दो अगर रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, बताइए, हम क्या कहेंगे बताइए। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो होगा इसके सिर्फ एक हल होंगे। क्या होंगे, एक हल होंगे। और ये इसके ग्राफ जो होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले बनेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले बनेंगे। ये आपका a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 अगर आपस में बराबर नहीं है तो, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन आ जाए 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, और आपसे पूछे कि इसका ग्राफ जो है इसके कितने हल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका, ये वाला a1 है और ये वाला क्या है आपका a2 है, और ये क्या है b1 है और ये क्या है b2 है। हम यहाँ निकाल लेंगे, a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 4 और b2 हो जाएगा 3। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, मतलब कि इसके सिर्फ एक हल होंगे, इसके सिर्फ एक हल होंगे। क्या आपको ये पहला कंडीशन समझ में आया कि एक हल कब होगा, बताइएगा। क्लियर है ना ये। चल, तो यहाँ पे मैं चीजें और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे देखिए केस 1 क्या हुआ, a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2, ये a1 ये a2,
यानी A1 बट्टा A2 बराबर ना हो B1 बट्टा B2 के, तो क्या होता है अभी आपने सीखा। एक कंडीशन है कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2, यानी A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, अगर तीनों बराबर हो, ये दूसरा कंडीशन है। और एक तीसरा कंडीशन होता है कि पहला दोनों तो बराबर हो, यानी A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 बराबर हो, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो किसके, C1 बट्टा C2 के। तो ये तीन कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन की अपनी विशेषता है। पहली वाले की क्या विशेषता है, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही हल होता है। तो यहाँ पे निकाल के देखिए A1 बटा A2 क्या आता है। तो यहाँ पे A1 आपका 2 है और B1 आपका कितना है, सॉरी A2 कितना है आपका, A2 बताइए कितना है, 4 है। अब B1 कितना है, 4 है। अब B2 कितना है, 3 है। अब C1 कितना है, 4 है। अब C2 कितना है, 8 है। तो अगर A1 बटा A2 निकालेंगे तो 2/4 और B1 बटा B2 निकालेंगे तो 4/3। क्या ये बराबर है, नहीं है। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो यानी कि इसके सिर्फ एक ही हल होंगे। क्या होंगे इसके, सिर्फ एक ही हल होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को। बताइएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये संगत होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि केवल एक जो है इसका हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। जब ये वाला कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो इसके केवल एक ही हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। और ये संगत होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो ये पहला कंडीशन आपको इतना समझ में आया। बताइएगा, केस 1 पूरा समझ में आ गया। अब हम दूसरा केस देखें। अब देखिए दूसरा केस में क्या होता है, जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है संगत होता है, मतलब इसके अनेक हल होंगे। आप ये ग्राफ पढ़ चुके हो कि इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और एक तीसरा कंडीशन भी है। तीसरा क्या होता है कि जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो। ठीक है, जब तीसरा बराबर ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये असंगत होता है, ग्राफ जो है समानांतर बनता है, यानी कि पैरेलल बनता है, और इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया। मैं तीनों कंडीशन को एक साथ बताता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये मान लेते हैं कि देखिए, मैं माइक बंद रखिए, मैं तीनों को एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कोई सा भी दो अगर ऐसे करके क्या दिया हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, यानी कि जोड़ा दिया हो, तो हम उसमें चेक करेंगे कि A1 बटा A2, A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो उसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कुछ इस प्रकार का प्रतिच्छेद करने वाला, और उसके केवल एक हल होंगे, उसके केवल एक हल होंगे। तो इस कंडीशन में हमेशा केवल एक हल होता है। अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये तीनों बराबर हो जाए, यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हो जाए, तो उसका ग्राफ संपाती रेखाएं बनेगा, यानी कि दोनों रेखाएं जो ग्राफ बनती है सरल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी, एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब ये कंडीशन बनता है। ठीक है, और एक तीसरा है कि जब दोनों ये दोनों बराबर हो जाए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो जाए, लेकिन C1 बटा C2 बराबर ना हो, तो इसका ग्राफ हमेशा समानांतर रेखा बनता है, यानी कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है। क्या ये तीनों कंडीशन याद रहेगा, बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछता हूं, आप सभी बच्चे एक क्वेश्चन देखिएगा।
और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कीजिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 16y प्लस 7 इक्वल टू 0। आप सबसे पहले सभी बच्चे आंसर करेंगे a1 बट्टा a2 कितना है। इसमें इस ग्राफ 1 में और 2 में देख के बताइए कि इसमें a1 बट्टा a2 कितना है। a1 बट्टा a2 कितना है बताइए जल्दी से। कटा दीजिए, उसको कटा दीजिए, उसको कटाइए, उसको कटाइए जल्दी से। तो ये a1 बट्टा a2 हो जाएगा 2/4। क्या हो जाएगा? 2/4। और जब इसे कटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं b1 अपॉन b2 बताइए कितना है। b1 अपॉन b2 बताइए कितना है। b1 अपॉन b2 बताइए कितना है। तो b1 अपॉन b2 8/16 है। और जब इसे कटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 एकम 1, 8 दूनी 16, यानी 1/2। अब चलिए c1/c2 निकालिए। c1/c2 बताइए कितना है। इसी में c1/c2 बताइए कितना है। 4/7। तो आप एक बात बताइए, आप यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के, है ना। a1/a2 भी 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, यानी कि ये दोनों बराबर है। और c1/c2 बराबर नहीं है इन दोनों के, यानी कि ये जो इस रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा वो समानांतर रेखाएं बनेगा और इसका कोई हल नहीं होगा। यानी इस ग्राफ का आंसर क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत होता है। वो क्या होता है? असंगत होता है। तो इसी कंडीशन को हम असंगत कहते हैं, याद रहेगा। इसी कंडीशन को हम लोग असंगत कहते हैं। जबकि ये वाला कंडीशन भी संगत है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो ये संगत होता है। और जब तीनों बराबर होता है तो वो भी संगत होता है। यानी असंगत सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, कब? जबकि शुरुआत के a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होता है तो वो असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल से समझ में आया? बताइएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग चेक करके बताएंगे a1/a2 अगर b1/b2 तीनों अगर बराबर होता है तो क्या होगा। तो ये याद रहेगा ना, कंडीशन याद कर लीजिए कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो अनेक हल होते हैं। अगर दो शुरुआत का बराबर हो और एक लास्ट का बराबर ना हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। और जब दोनों ये a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो केवल एक हल होता है। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, पोल में करेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन इसे कीजिए तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ये कंडीशन है यानी तीनों बराबर है तो क्या होगा? एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं। बताना है आपको देख के पोल सेक्शन में कि इस कंडीशन में क्या होता है। देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसे माइक ऑन कीजिएगा तो। सॉल्व कीजिए। देखिए आपके हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो स्कूल का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन। माइक ऑन नहीं करना है और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए आराम से। कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 तो इसके क्या हल होते हैं, कितने हल होते हैं।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे, देखिए कि जब ये तीनों बराबर होता है, जब ये तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है। जब ये तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है। तो यहाँ पे यही तो है, जब तीनों बराबर है तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? मतलब एक बार देखो और आंसर करो, कुछ करना ही नहीं था, बस याद है कि ये तीनों बराबर, अनेक हल होगा, खत्म। कुछ करना ही नहीं था, दिमाग ही नहीं लगाना है। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो। और बाकी की कंडीशन भी याद रखिएगा। जब ये क्या होता है, ये वाला कंडीशन होता है तो अद्वितीय हल होता है या केवल एक हल होता है, और ये संगत होता है, और ये भी संगत होता है। यानी इस कंडीशन वाले को भी संगत कहते हैं, केवल ये वाला असंगत होता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। अब देखिए, जब ये कंडीशन होता है A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, तो क्या होता है? आप सभी अभी अभी पढ़े थे, बताइए। A1/A2 बराबर होता है नहीं B1/B2 के, तो क्या होता है? हो गया सर। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, एकदम ध्यान से कीजिए।
हेलो गाइस। कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर पोल रिजल्ट शो कर दो ना। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो क्या होता है? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। हेलो। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से। अभी अभी मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बताया था आप लोगों को, अगर याद हो। यहाँ पे क्या बताया था कि जब ये A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो इसका केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है, और ये संगत भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो केवल एक हल होता है और अद्वितीय होता है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? बताइएगा, अगला क्वेश्चन करें। आसान था। चल, एक क्वेश्चन में और देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, देखिएगा। समीकरण ठीक है, 6p माइनस 3k प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2p माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 0 के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ऑप्शन है, देखिएगा, अद्वितीय हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल, 5 हल, 6 हल, 7 हल, 8 हल, 9 हल, 10 हल, 11 हल, 12 हल, 13 हल, 14 हल, 15 हल, 16 हल, 17 हल, 18 हल, 19 हल, 20 हल, 21 हल, 22 हल, 23 हल, 24 हल, 25 हल, 26 हल, 27 हल, 28 हल, 29 हल, 30 हल, 31 हल, 32 हल, 33 हल, 34 हल, 35 हल, 36 हल, 37 हल, 38 हल, 39 हल, 40 हल, 41 हल, 42 हल, 43 हल, 44 हल, 45 हल, 46 हल, 47 हल, 48 हल, 49 हल, 50 हल, 51 हल, 52 हल, 53 हल, 54 हल, 55 हल, 56 हल, 57 हल, 58 हल, 59 हल, 60 हल, 61 हल, 62 हल, 63 हल, 64 ह
कोई हल नहीं, और अपरिमित हल, और कोई नहीं। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में करना है। चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा भी देता हूं, फिर पोल दूंगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में हमने पढ़ा था कि जब भी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तो क्या होता है, उसका अद्वितीय हल होता है। और जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2, तो क्या होता है, अनेक हल होता है। और जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो आप चेक कीजिए इसमें तीनों में से कौन सा कंडीशन है। इसका a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकाल लीजिए और देखिए इन तीनों में से कौन सा कंडीशन आ रहा है। जो कंडीशन आएगा उसके हिसाब से आंसर बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आराम से चेक कीजिए, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो इस कंडीशन में चल पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसका a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो है A1 है, ये जो है क्या है B1 है, और ये क्या है C1 है, और ये क्या है A2 है, ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, B1 है, और ये क्या है सॉरी B2 है, और ये क्या है C2 है। तो अगर मैं यहाँ से A1 बट्टा A2 निकालता हूं तो क्या आता है, A1 हो गया 6 और A2 क्या हो गया आपका 2, तो कट किए कितना हो जाएगा 3। अगर मैं B1 बट्टा B2 निकालता हूं तो क्या आएगा, तो B1 हो गया -3 और B2 क्या हो गया आपका -1, तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो गया। अगर मैं C1 बट्टा C2 निकालता हूं तो C1 है 10 और C2 क्या है 9, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, कंडीशन बन रहा है ये वाला, कंडीशन क्या बन रहा है ये वाला, मतलब कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? चल एक क्वेश्चन और देता हूं पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्या किया गया है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, एक समीकरण ये है और एक ये है, तो इसके लिए पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अपरिमित हल होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 के, और कोई हल के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, सॉरी B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बट्टा C2 के, और अपरिमित हल के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो चेक कीजिए इसमें कौन सा कंडीशन है, चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, चेक कीजिए। देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार माइक ऑन मत कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक सादे पेज पे इसको समझते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ये वाला यहाँ लिख देते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको तुलना कर देते हैं हम लोग किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। और यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको तुलना कर देते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब जल्दी से सभी बच्चे बताइए यहाँ पे a1 कितना है, चैट सेक्शन में बताइए। a1 कितना हो जाएगा 6, b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा 10। और यहां से देखिए a2 कितना हो जाएगा 2, अब b2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 यानी कि -1, और c2 कितना हो जाएगा 9। अब हमें पता है, अब हम देखते हैं कौन सा कंडीशन निकल के आता है। तो अगर हम चेक करते हैं a1 बटा a2 तो क्या आता है, a1 हो जाएगा 6 और a2 हो जाएगा 2, यानी इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए b1 बटा b2 निकालते हैं तो b1 कितना है -3, अब b2 कितना है -1, कट जाएगा तो ये भी कितना आ गया 3। अब अगर हम c1 बटा c2 निकालते हैं तो c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, यानी कि आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और ये कब होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, तो आप लोगों को यहीं पे मैंने बताया था इस कंडीशन में क्या होता है, बताइए जल्दी से। जब दो बराबर और एक बराबर ना हो तो ये क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? बताइएगा। अब देखिए एक होता है संपाती, चलिए संपाती बाद में समझिएगा, ठीक है। इसी पे आधारित में एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे दूं, करेंगे सभी बच्चे? चल यस सर करेंगे। चल, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 5x प्लस 10y माइनस 6 इक्वल टू 0, 10x प्लस 20y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि इसके कितने हल होंगे, एक होंगे, अनेक होंगे, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा बताइएगा, बताइएगा। एक होगा, अनेक होगा, या कोई हल नहीं होगा, क्या होगा? मैं ऑप्शन भी दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं,
बताइए, 3 कंडीशन होता है, तीनों में से ये किस में आएगा? तो ये आपका हो जाएगा A1, ये B1, ये C1, ये हो जाएगा A2, B2, C2। तो हम अगर A1 बट्टा A2 निकालते हैं तो 5/10 आएगा, कट के 1/2। तो A1 बट्टा A2 हो गया कितना? 1/2। अगर हम B1 बट्टा B2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 10/20, कट के ये भी हो जाएगा 1/2। अगर हम C1 बट्टा C2 निकालते हैं तो कितना आएगा? -6/-12, कट जाएगा तो ये आएगा 1/2। ठीक है, दोनों ही क्या आ रहा है? 1/2, यानी तीनों बराबर आ रहा है। यानी A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अनेक हल होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल, तो आज के क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए।